कोटा में 125वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का रंगारंग कार्यक्रम आगाज हो गया। गौरवशाली दशहरा मेले का भव्य शुभारंभ होने के साथ ही मेला ग्राउंड में श्री राम रंगमंच पर रामलीला का मंचन हुआ। मेले के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई। इस मौके पर देश प्रदेश के लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। कोटा में 125वां दशहरा मेला शुरू हो गया है। ऐसे में दशहरा ग्राउंड और गौरवशाली इतिहास की यादों को संजोए आधुनिकता की चकाचौंध कर देने वाली दूधिया और रंग बिरंगी रोशनी से दशहरा मैदान नहा गया और जगमगा उठा। कोटा का दशहरा मेला पिछले 124 सालों तक धूल मिट्टी के वातावरण में होता आया है, जिसके कोटावासी अच्छी तरीके से गवाह है। लेकिन वे तस्वीरें इस बार मेले की 125वीं वर्षगांठ पर नजर नहीं आएंगी, चूँकि कोटा नगर निगम ने 75 करोड़ रुपए या इससे अधिक खर्च करके मेले को दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर डेवलप कर दिया है। पक्की दुकानें, कंक्रीट की सड़कें, ग्रीन गार्डन, पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देते हुए हेरिटेज लुक दिया गया है। ऐसे में कोटा दशहरा मेला है, मैसूर के दशहरे मेले को कहीं विकसित मेले को भी पीछे छोड़ चुका है तथा मेले का रूप देखते ही बनता है। चंबल नदी के तट पर स्थित कोटा कई त्यौहार मनाए जाते हैं। हालांकि दशहरा का त्यौहार पूरी तरह से एक अलग अपील करता है। इस त्यौहार के दौरान पूरे क्षेत्र में आकर्षक सजावट की जाती है तथा कोटा शहर का जो लाइटिंग है वो देखते ही बनता है। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कोटा दशहरा एक उत्सव की अवधि की शुरुआत कहीं अधिक और अद्वितीय है। पूरे देश के प्रमुख कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके प्रदर्शन के साथ विशाल दर्शकों को आकर्षित करते हैं। शास्त्रीय महिमा और पुरानी परंपराओं में अमीर यह दशहरा त्यौहार एक चकाचौंध जुलूस द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो आसपास के गांवों से हजारों को आकर्षित करता है। राजस्थान में सभी त्योहारों की तरह यह व्यापारियों, ग्रामीण और शहरी खरीदारों को अपनी और आकर्षक माल प्रदर्शित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के छोटे मूर्तियां बनाई जाती हैं और इनको प्रदर्शित किया जाता है। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आश्चर्यजनक घटना का हिस्सा बन गए हैं। विजयादशमी पर पूरी शाही परिवार के प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति ने रावण की पुतली और एक तीर शूट किया, जो राम के हाथों रावण का मौत को दर्शाता है। कोटा और आसपास के गांव के 1 लाख से अधिक लोग इस घटना को देखने के लिए दशहरा मैदान पहुंचते हैं। अगले दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होती है, जो पूरे देश के प्रमुख कलाकारों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रमों में सिने संध्या, कवि सम्मेलन, सिंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य कार्यक्रम, अखिल भारतीय मुसेरा, पंजाबी कार्यक्रम, कव्वाली कार्यक्रम, भोजपुरी नाइट आदि इत्यादि शामिल हैं। कोटा का दशहरा मेला, जिसे दशहरा मेले के नाम से जाना जाता है, शहर के सांस्कृतिक कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस दशहरा मेले का इतिहास 1723 ईस्वी में वापस चला गया। इतिहास बताता है कि दशहरे का जश्न महाराज दुर्जन सिंह हाड़ा के शासनकाल में शुरू हुआ था। उस समय विभिन्न मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों समारोह की मुख्य घटना थी। शाही महिमा और दरी खाना के साथ जुलूस की इस परंपरा के अलावा महल के विभिन्न ठिकानेदारों की शाही बैठक में इसी अवधि में शुरू हुआ। राज्यकाल के दौरान दशहरा त्यौहार की अवधि 3 दिन थी और रावण और उसके परिवार की प्रतिमाओं की ऊंचाई 20 से 25 फीट के बीच थी। यह परंपरा अन्य हाड़ा शासकों द्वारा जारी रखी गई थी, लेकिन इस धार्मिक घटना को अधिक आकर्षक और रंगीन बनाने का श्रेय महाराज उमेद सिंह द्वितीय 1889 से 140 ईस्वी में जाता है। तब से उत्सव कई गुना बदल गए हैं। अब दशहरा का मेला 25 दिन के लिए मनाया जाता है और रावण और उसके परिवार की परंपराओं की ऊंचाई 75 फीट से अधिक बढ़ा दी गई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये मेले का
मेले के अंदर कोशिश की गई है। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का स्मार्ट सिटी का ये नया रंगमंच तैयार किया गया है। और इससे पहले जो आपने देखा सब कुछ नया है। पूरे मेले की ज़मीन को समतल बना करके और पूरी तरीके से नया लुक दिया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान तो अब थोड़ा पुराना हो गया है, पर ये बिल्कुल नवजीवन और नए काल और नव रूप में प्रदर्शित होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और